अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़र बद का लग जाना ये बरहक है, इस्लाम में इसका वजूद मौजूद है और बाकायदा इस्लाम में इसके लिए रहनुमाई मौजूद है। इससे बचा कैसे जाए और इसके दम वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसी दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई हैं जो नज़र बद के बंदे पर अगर पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला उसको शिफा दे देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, फरमाया कि नज़र बद एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में पहुंचा देती है। यानी इंसान नज़र बद के लगने से मर जाता है। जिस तरह दूसरी हदीस में फरमाया है कि इंसान क़ज़ा व क़दर के बाद जो सबसे ज़्यादा इंसान को मौत के घाट में उतारने वाली चीज़ है वो नज़र बद है। यानी नज़र लगने से इंसान की अमवात तक हो जाती हैं, इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। ये इस्लाम हमें बताता है कि नज़र बद से ये चीज़ मुमकिन है। अलबत्ता इससे बचा जा सकता है, इसकी मुख्तलिफ़ तदाबीर भी हैं। जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये कहकर नसीहत करके समझा के भेजा कि बेटा आपने एक दरवाज़े से एक ही दफ़ा सब ने दाखिल नहीं होना, बल्कि उसका एक तरीक़ाकार बताया कि आपने अलग अलग वक्त में अलग अलग दरवाज़ों से, यानी कोशिश करके अलहदा रहना है, अलग अलग होकर दाखिल होना है। तो इससे ये समझ आती है कि इस तरह की एक चीज़ जिससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं या बहुत ज़्यादा ताज्जुब का इजहार होने के ख़दशात हों, तो ऐसी चीज़ से बचना चाहिए। जिस तरह के ये याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो बड़े नौजवान और ताकतवर और ख़ूबसूरत नौजवान थे, तो इसलिए उनको एक तरीक़ाकार बता के भेजा कि नज़र बद से बचने के लिए ये तरीक़ा आपने इख्तियार करना है। अब उसके बाद अगर ये सारे मामलात करने के बाद यानी ऐसी कोई चीज़ है जो लोगों को ताज्जुब में डाल सकती है, बहुत ज़्यादा खुश कर सकती है, तो उसको अचानक से लोगों के सामने लाने से गुरेज भी किया जाए। और इसी तरह अगर वो लाना ज़रूरी नहीं है, उसके कोई नुकसानात नहीं है अगर ना लाने में, तो फिर उसको ना लाना ही बेहतर होता है। इसी तरह अगर नज़र बद लग जाती है इसके बावजूद भी, तो फिर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके मुताबिक रहनुमाई की है हमारी। जिस तरह आप हसन हुसैन को दम किया करते थे, एक दुआ मैं आपके सामने रखता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है। फरमाया कि उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि कुल्ली शैतानिन व हाम्मति व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन लाम्मा। ये दुआ है, इसका तर्जमा याद कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद इससे दम कीजिए। इंशाअल्लाह हम नज़र बद से भी महफूज रहेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बीमारियों से भी महफूज रखेगा। नज़र बद भी एक बीमारी है, तो इंशाअल्लाह इससे हिफाजत के इम्कानात बहुत कवी हो जाते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।